अगर आपका इंटरेस्ट सांपों में है तो आपने ज़रूर कभी ना कभी रेटल स्नेक के रेटल से आने वाली आवाज़ को सुना होगा। आपने कभी सोचा है कि रेटल स्नेक के रेटल में ऐसा क्या छुपा होता है जिससे ये बज साउंड निकालते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि रेटल स्नेक के रेटल में कहीं छोटे छोटे बीट्स होते हैं, या फिर इस स्नेक के रेटल में मैकेनिज़्म कुछ और ही है? और आखिर यह सांप ऐसी आवाज़ को निकालता कैसे है? वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रेटल स्नेक अमेरिका में पाया जाने वाला जहरीले सांपों की कैटेगरी में सबसे विशालतम सांप है। इसकी लंबाई 3 से 6 फीट तक होती है और इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सांप मरने के 1 घंटे बाद तक भी काट सकता है। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसा पॉसिबल है, तो सांप का मेटाबॉलिज्म बेहद धीमा होता है, जिसकी वजह से मरने के बाद भी इस सांप के कुछ अंग काम करते रहते हैं, जिस कारण से ये सांप मरने के बाद भी लोगों को काट लेते हैं। अगर हम सांप के टेल पर लगे रेटल की बात करें तो आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि एक रेटल स्नेक अपने रेटल को 1 सेकेंड में 50 से 100 बार हिलाता है। मतलब आप ज़रा सोच कर देखिए कि अपने रेटल को हिलाने के लिए इस सांप को कितनी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती होगी। खैर, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये सांप एक बार में लगातार 2 घंटे तक अपने रेटल को हिलाने की क्षमता रखता है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सांप की पूंछ की मसल्स कितनी ज़्यादा मजबूत होगी। आखिर रेटल स्नेक अपनी रेटल को इतना हिलाता क्यों है? तो दोस्तों, असल में इसका रीज़न है उसका स्वभाव। जी हाँ, दरअसल रेटल स्नेक एक बेहद ही शांत स्वभाव का सांप है। वह कभी भी किसी पर बेवजह हमला नहीं करता है। रेटल स्नेक चाहता है कि शिकारी जानवर हो या इंसान, सब उससे दूर रहे। इसलिए वह लगातार अपने रेटल को हिलाता रहता है ताकि वह उन्हें बता सके कि इस एरिया में मेरा ही राज है। बेसिकली रेटल स्नेक सभी शिकारी जानवरों और इंसानों को खुद से दूर रहने की चेतावनी देने के लिए अपने रेटल से बज साउंड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस सांप की चालाकी तो देखिए, जब यह खुद शिकार पर निकलता है तो अपने रेटल को हिलाना बंद कर देता है ताकि उसका शिकार रेटल की आवाज़ सुनकर भाग न जाए। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सांप अक्सर छोटे मैमल्स जैसे कि चूहे वगैरह का शिकार करते हैं और इनके शिकार करने की टेक्निक दूसरे सांपों से ज़्यादा अलग नहीं है। ये सांप भी ज़्यादातर सांपों की तरह ही झाड़ियों में छिपे रहते हैं और सही मौके देखकर अपने शिकार पर अटैक करते हैं, जिससे उनके शिकार को भागने तक का मौका भी नहीं मिलता है और यह एक ही बार में अपने शिकार को ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर। आखिर रेटल स्नेक के रेटल के अंदर में क्या छुपा होता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है कुछ भी नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। रेटल स्नेक के रेटल के अंदर पूरी तरह खोखला होता है। दरअसल रेटल स्नेक का जो रेटल होता है वो लूजली इंटरलॉक होता है, जो कि कैरोटीन से बना होता है। जी हाँ, यह वही कैरोटीन है जिससे हमारे नाखून बने होते हैं। ऐसे में अगर आप रेटल स्नेक के रेटल के अंदरूनी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैरोटीन से बनी ये छोटे छोटे सेगमेंट यानी कि हिस्से एक दूसरे से लूजली इंटरलॉक सिस्टम से जुड़े होते हैं और इसी वजह से जब ये हिलाते हैं तो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, तो इसमें से बज साउंड निकलता है। इसके अलावा इसके बज की साउंड काफ़ी तेज़ होती है, जिसका कारण है इसके रेटल का खोखलापन, जिस वजह से जब यह हिलाते हैं तो अंदर ही अंदर इको साउंड क्रिएट होता है। वैसे रेटल स्नेक के रेटल में तेज बज साउंड उनके छिपे खोखलापन रेटल की ही है। रेटल स्नेक के पूंछ में मौजूद स्पेशल मसल्स भी इसमें से अहम भूमिका निभाते हैं। रेटल स्नेक के पूंछ में एकदम अंतिम छोर पर ताकतवर मसल होते हैं जो कि इतनी तेज़ी से कंप्रेस्ड होते हैं कि रेटल स्नेक को पूरी तरह से वाइब्रेट कर देते हैं, जिस वजह से एक रेटल स्नेक 1 सेकेंड में 50 से 100 बार अपने रेटल को हिला पाते हैं। इन सब के अलावा रेटल स्नेक का रेटल एक सेगमेंट से जुड़कर बना होता है। वे एक दूसरे के साथ इस कदर जुड़े होते हैं कि ये साथ मिलकर कई परतों का निर्माण करते हैं, जिस वजह से इनकी संरचना काफ़ी कठोर और मजबूत होती है। ऐसे में जब रेटल स्नेक अपने टेल को हिलाता है तो उसके रेटल में भी एक लहर उठती है, जो कि आवाज़ करने के साथ साथ देखने में काफ़ी आकर्षक लगते हैं। पर अफसोस आप इसे नॉर्मली नहीं देख सकते, क्योंकि ये सांप अपने रेटल को काफ़ी तेज़ी से हिलाते हैं। ऐसे में आप यहाँ रेटल के मूवमेंट को देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक बेबी रेटल स्नेक का जन्म होता है तो उसके पास रेटल के नाम पर बस एक ही सेगमेंट होता है, जिसे हिलाने पर कोई आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि बज साउंड क्रिएट करने के लिए
कम से कम 2 सेगमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि जब वे आपस में टकराए तो उसमें से बज की साउंड क्रिएट हो सके। जब भी रेटल स्नेक अपने स्किन को बाहर निकालते हैं तो उसके साथ ठीक उसके शरीर में एक और रेटल सेगमेंट का निर्माण हो जाता है, और यह नया सेगमेंट पुराने सेगमेंट के ठीक नीचे से निकलता है। यानी कि एक रेटल स्नेक की उम्र जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा रेटल की लंबाई होगी, क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ साथ रेटल स्नेक जितनी बार अपनी स्किन छोड़ेगा उतनी बार उसकी पूंछ में एक और रेटल जुड़ता चला जाएगा। और दोस्तों, दुख इस बात का है कि ये चीज़ परमानेंटली रेटल स्नेक में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे रेटल स्नेक की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे किसी फाइट या पहाड़ पर चढ़ने के दौरान चोट लगने की वजह से इनका रेटल टूट जाता है। इस वजह से इनके रेटल की लंबाई छोटी हो जाती है, और इसीलिए पूरी उम्र गुजारने के बाद भी एक रेटल स्नेक के रेटल में मुश्किल से बस 8 से 10 सेगमेंट ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।